Friends, welcome to all of you at your own YouTube channel, that is Physics Math Solution. Today we discuss the 10th class topic, that is heating effect of current. Heating effect of current का मतलब है जो करंट का गर्म होने का यानी हीट का इफेक्ट है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हीट का इफेक्ट का मतलब क्या है, इस इफेक्ट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसे किस में चेंज किया जाता है, हीट में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम हीट एनर्जी में चेंज होती है। इसमें कैसे होती है बच्चों, जैसे कि हमने किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को एक हाई रेजिस्टेंस वायर जैसे कि निक्रोम की होती है, जो हाई रेजिस्टेंस वायर है, फॉर एग्जांपल निक्रोम की तरह, जो निक्रोम की वायर होती है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। इस प्रकार की वायर में से जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है तो क्या होता है, जो ये वायर होती है, जो निक्रोम की वायर होती है, ये गर्म हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी जो करंट हमने पास करवाया था उससे क्या हो गया, वो वायर जो हाई रेजिस्टेंस वायर थी वो गर्म हो गई। इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया गया है। समझ में आई बच्चों आप लोगों को। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, जब हमें हीट इफेक्ट निकालना है तो उसमें हम क्या निकालेंगे, उसमें निकालेंगे हम वर्क डन। क्या निकालेंगे, वर्क डन। कैसा वर्क डन निकालेंगे, हम वर्क डन निकालेंगे जो करंट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, करंट के द्वारा किया गया है। जब वो एक टी टाइम में आर रेजिस्टेंस पे, मान लीजिए टी टाइम में इस हाई रेजिस्टेंस यानी आर रेजिस्टेंस वाली किसी भी सर्किट में से क्रॉस किया जाता है, उस समय क्या वर्क डन होगा, तभी तो हम हीटिंग इफेक्ट निकालेंगे। यानी रेजिस्टेंस हाई और हमने टाइम ले लिया, भी एक पार्टिकुलर टाइम में जो करंट है उस हाई रेजिस्टेंस वायर में से जब वो करंट पास करेगा तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, उसका हीटिंग इफेक्ट कहलाएगा। अब हम जानते हैं जो वर्क डन होता है, आप लोग जानते हैं वर्क डन होता किसके इक्वल है, वो होता है चार्ज मल्टीप्लाई विद पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, मान लीजिए ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, बट हमें पता है, बट वी नो डेट करंट किसके बराबर होता है, Q बाय टी। ये बात सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं ना, किसके बराबर होता है, Q बाय टी टाइम के। हमने स्मॉल टी लिया था, यहाँ पे भी हम स्मॉल टी ले लेते हैं, तो इससे Q किसके इक्वल आ गया, Q इज इक्वल टू आई टी। मान लीजिए ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम जानते हैं फ्रॉम होम्स लॉ, होम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। यही होता है ना होम्स लॉ। इसे मान लीजिए इक्वेशन 3 है, तो वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 पुट इन 1। हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है यानी Q की और V की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। चलिए बच्चों हम इसमें पुट करके देखते हैं क्या आएगी हमारी हीट एनर्जी, यानी फिलहाल हमारा वर्क डन क्या आएगा। W इज इक्वल टू Q कितना है, आई टी, और V कितना है, आई आर। डेट्स मीन ये किसके बराबर हो गया, आई स्क्वेयर आर टी। किसके बराबर हो गया, आई स्क्वेयर आर टी। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। क्यों लिख सकते हैं हम इसको आई स्क्वेयर आर टी, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हमारा वर्क डन किया गया है ये वो है। और जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास कर रहा है तो उसमें से क्या बन रहा है, वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो हमने इलेक्ट्रिक जो वर्क डन है यानी कार्य है उसको क्या नाम दे दिया, H का नाम दे दिया, डेट इज हीट एनर्जी। तो हम यहाँ से जो हमारा ये फॉर्मूला आया हीटिंग इफेक्ट का, हीट एनर्जी का, इससे हमें क्या मिला,
इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है जो हमारी हीट एनर्जी है यानी H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। दैट्स मीन जैसे करंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो हमारी हीट एनर्जी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो भी इंक्रीज होगी। क्यों, रेजिस्टेंस का तो हमने इसमें जिक्र किया ही, तभी हाई रेजिस्टेंस होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर हाई हीट एनर्जी क्रिएट होगी, हाई हीट प्रोड्यूस होगी। और अगर हम ज्यादा टाइम के लिए लेंगे तो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमारे घरों में जितने अप्लायंस यूज होते हैं वो सारे के सारे हीट एनर्जी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है जो फैन होता है, फैन के अंदर निक्रोम जैसे कोई हाई रेजिस्टेंस की वायर नहीं होती, इसके पास हाई रेजिस्टेंस वायर नहीं होती तो ठीक है, इसमें करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है तो इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस लो होता है, तभी ये एकदम से गर्म नहीं होता, इसमें हीटिंग इफेक्ट एकदम से शो नहीं होता। जब हम एक लॉन्ग टाइम के लिए फैन को ऑन रखेंगे तब क्या होगा, फैन हमारा, जब हमारा फैन काफी टाइम तक ऑन रहेगा, चलता रहेगा, तब उसमें थोड़ी थोड़ी क्या आएगी, हीट प्रोड्यूस होगी, यानी हमें जो पंखा है वो कुछ गर्म फील होगा। लेकिन इसके अपोजिट कुछ हमारे हीटिंग इफेक्ट जो मैक्सिमम शो करते हैं, फॉर एग्जांपल गीजर है, इलेक्ट्रिक गीजर है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, इलेक्ट्रिक केटल है, इन सब में क्या होता है, इन सब में हाई रेजिस्टेंस निक्रोम वायर होती है। जब इनमें से करंट पास होता है, यानी आप प्लग में लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्लग में करंट पास करवाने के लिए, तो ये चीजें बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, हर एक अप्लायंस जो है वो डिपेंड करता है उसके रेजिस्टेंस पर। जैसे उनका रेजिस्टेंस होगा, मेनली डिपेंड ऑन दिस एंड सेकेंडली डिपेंड ऑन दिस एंड दिस। हाई रेजिस्टेंस निक्रोम वायर पर क्या करता है, मेन डिपेंड करता है, जिसके अंदर होगी उसमें क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। एक बात और है, जो हमारा वर्क डन है यानी एनर्जी है, इसको हम पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो E किसके इक्वल हो जाएगा, P × T। ये जस्ट बताने के लिए है, मेन जो पॉइंट है वो इसका ये है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा हो, और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपके पास हमारे आने वाली नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।